जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीटी में पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। आप इसको हल करके अभ्यास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। पिछले वीडियो में भी हमने एक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया था। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी थी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। इससे पहले कि आज की कक्षा शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। तो आप देख रहे हैं ये टीटी का पेपर है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह दिया है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पहला लखनऊ, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा आगरा, चौथा वाराणसी। तो उत्तर दीजिए मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जी हाँ, इसका दूसरा उत्तर सही है। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था किससे था। जैसे स्किनर ने चूहों पे प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पे प्रयोग किया, तो कोहलर ने किस पे किया। पहला कुत्तों से, दूसरा मुर्गियों से, तीसरा बंदरों से, चौथा वनमानुषों से। बताइए। बिल्कुल सही, वनमानुष। वनमानुष पे ही कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का पठार है क्या है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। क्या है। पहला सही है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्या है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन अधिगम का पठार है। आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है। पहला स्किनर, दूसरा हल, तीसरा पावलोव, चौथा थॉर्नडाइक। उत्तर दीजिए। स्किनर। कौन है। स्किनर हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ राइट बिहेवियर। छात्रों में अगर आप सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रशंसा करें, दंड दें, पुरस्कार दें, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करें। चौथा सही है पांचवा का। पांचवें प्रश्न का चौथा उत्तर सही है। आगे देखते हैं, छठा, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं मिलता। पहला हल, दूसरा केंडलर, तीसरा कोहलर, चौथा ब्रिक। उत्तर बताएं। उत्तर है पहला सही है, हल। क्या है, हल। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। क्या दिया हुआ है। पहला है बुश, दूसरा है डेविड ह्यूम, तीसरा D.W. एलन, चौथा है एचिसन। तो बताइए किसका संबंध सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से नहीं है। बिल्कुल सही, दूसरा सही है। कौन सा सही है, दूसरा सही है। आगे देखते हैं, आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग समझते हैं शिक्षण अधिगम का स्तर है, यह समझ के गलती कर जाते हैं। तो देखते जाइए कि निगेटिव चीज़ें पूछी जा रही हैं, घुमा के पूछा गया है। पहला है अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर, चौथा है दूरवर्ती स्तर। तो शिक्षण अधिगम के स्तर में क्या नहीं है, अवबोध स्तर भी होता है, परावर्ती भी होता है, स्मृति भी होता है। चौथा दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ठीक है, पहला व्याख्यान, दूसरा योजना, तीसरा अन्वेषण,
चौथा मस्तिष्क उद्वेलन। उत्तर दीजिए। 9वां का पहला सही है, 9वां का पहला व्याख्यान सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। दूसरा, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना चाहती है। तो लास्ट वाले जो तीनों हैं वो तो पॉजिटिव हैं, समावेशी शिक्षा की विशेषता में शामिल होते हैं। पहला उत्तर इस प्रश्न के लिए सही है। आगे देखते हैं 11वां है, निम्न में से कौन सा फ्लाइंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, दूसरा भावक कथन, तीसरा शिक्षक कथन, चौथा मौन। तो छात्र कथन भी है, शिक्षक कथन भी है, मौन भी है। संबंधित कौन नहीं है? भावक कथन, दूसरा उत्तर। आगे चलते हैं। 12वां, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है, क्या है? रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, शब्द। संभाषण में पद भी है, ध्वनिग्राम भी है, शब्द भी है, क्या नहीं है? नहीं, ओहो सॉरी, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है, लघुतम इकाई पूछा गया है, रूपग्राम। उत्तर सही है। आगे देखते हैं। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? ह्यूकम ने, सिम्पसन ने, डॉक्टर मेस ने, कोलेस्निक ने। किसने कहा था हम करके सीखते हैं? डॉक्टर मेस, तीसरा उत्तर सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर नहीं है। बोध है, चिंतन ये भी स्तर है, स्मृति ये भी स्तर है, वर्णन ये नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर सही क्या है? वर्णन, चौथा। आगे देखते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, किसकी होती है? निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, या उपर्युक्त सभी? बोलिए। तीसरा सही है, क्रिया और प्रतिक्रिया की। अगला देखते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है वह आपको बताना है। पहला है अनुक्रिया अनुबंधन, दूसरा उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा अनुक्रिया सामान्यीकरण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी काली गाय देखता है तो भी डरता है, काला कुत्ता देखता है तो भी, काली वस्तु कुछ भी देखता है तो डरने लगता है जो काली हो। कौन सा अनुबंधन निहित है? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण। देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? पहला व्यक्तिगत भेद, ये तो रखनी चाहिए। अभिभावकों की पृष्ठभूमि, पता नहीं। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, ध्यान रखना चाहिए। विषय की विशिष्ट प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है? किसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? अभिभावक की पृष्ठभूमि, दूसरा उत्तर सही है। ठीक है, शिक्षण विधि का चयन आप कर रहे हैं तो आपको अभिभावकों की पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तीनों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पहला है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा है जिज्ञासा की कमी, तीसरा है अभिवृद्धि में स्थिरता, चौथा है स्कूल एवं खेलों में सहभागिता। यहाँ आप देख रहे होंगे अभिवृद्धि में स्थिरता थोड़ी सी आती है पर स्थिरता नहीं होती। हाँ, वृद्धि कम होनी, थोड़ा धीमी गति से चलती है। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा इसमें ज़्यादा होती है और इन्होंने लिखा एक विशेषता नहीं है, है ना। यानी जिज्ञासा की कमी यह विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। आगे देखते हैं 19वां, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन, प्रबोधन। सृजनात्मक प्रक्रिया संबंधित नहीं, उद्भवन संबंधित है, आयोजन भी संबंधित है, प्रबोधन भी संबंधित है। क्या नहीं है? अभिप्रेरण। 19वां का दूसरा
सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? पहला शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा मानसिक विकास। पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में तो शारीरिक विकास ही होता है ना, सामाजिक नैतिक मानसिक तो बाद में होता है, पहले शरीर का विकास होता है। तो यही इसका पहला चरण हुआ, पहला सही है। आगे देखते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। क्या है? व्यवहार का क्या है? व्यवहार का संशोधन है, मॉडिफिकेशन है। क्या है? मॉडिफिकेशन है। तीसरा सही है। अगला है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। क्या सही है? प्रसूत अनुबंधन के लिए। किसके लिए? ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए। आगे देखते हैं। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में हैं 5 उप परीक्षण है, 8 उप परीक्षण है, 4 उप परीक्षण है, 7 उप परीक्षण है। बताइए। जी हाँ, पहला सही है, 5 उप परीक्षण हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने, कुक ने, डाल्टन ने। किसने किया किंडरगार्टन का बच्चों का बगीचा? पहला फ्रोबेल ने किया। किसने किया? फ्रोबेल ने किया। अगला है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। कौन है? थॉर्न, रोजर्स, विलियमसन। इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होगा? पहला सही है, थॉर्न। पहला सही है, थॉर्न। अगला, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावशाली विधि है। छात्र को दंडित करना, उसके व्यवहार को संशोधन करने की सबसे अच्छी विधि है। उसे नज़रअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना। और चौथा, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। जी हाँ, चौथा उत्तर सही है। चौथा उत्तर सही है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अगला है 27वां। डिसलेक्सिया संबंधित है। ये इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। डिसलेक्सिया से संबंधित, डिस्ग्राफिया, इस तरह के जो विकार होते हैं इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लेंगे। हम भी वीडियो इस पर बनाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने में मदद मिलेंगी। वीडियो यदि पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने मित्रों में शेयर जरूर करेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमको जरूर देंगे। 27वां देखें। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से, वाक क्षमता संबंधी विकार से। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार से संबंधित है, पढ़ने संबंधी समस्या से। पहला सही है। 28वां देखते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थिबाधित विद्यार्थियों के लिए, श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। आपको पता है ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है? लुई ब्रेल। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, टेप रिकॉर्डिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है CWSN का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म एक तरह से आपको बताना है। पहला है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, यानी चिल्ड्रन विथ स्ट्रांग नीड्स। दूसरा, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ सिंगल नीड। तीसरा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। और चौथा है मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति, यानी क्रिएचर्स विथ सॉफ्ट नीड। क्या सही है? जी हाँ, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, CWSN, यह है इसका फुल फॉर्म। तीसरा सही है। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? यानी परामर्श में जो शामिल नहीं किया जाता वो क्या है? पहला है साक्षात्कार, साक्षात्कार तो लेना होता है। दूसरा विश्वास, विश्वास की आवश्यकता होती ही है। तीसरा है वृत्तिक वृद्धि, यानी प्रोफेशनल ग्रोथ। और चौथा है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के परामर्श नहीं हो सकता, बिना विश्वास के
यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती और साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ जाती है तो इंटरव्यू भी अनिवार्य तत्व है। इसमें क्या नहीं है? वृत्तिक अभिवृद्धि, वृत्तिक वृद्धि, यानी जो तीसरा है यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ, यह परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।